क्लास 11th के विद्यार्थियों, आज जो आपका पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें आने वाले जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी को एक बार इन प्रश्नों को कंप्लीट कर कर जाना है, क्योंकि 100% श्योर इन प्रश्न के आपके पूरे आने के चांस है। तो वही प्रश्न है जो आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गुणित अनुपात एवं स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है, सीमांत अभिकारक क्या है एवं हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते हैं। ठीक है। तीसरा है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या है। ऊष्मागतिकी का तंत्र या निकाय को परिभाषित कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये आपके बेहतरीन से प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही सही, तो आपको कंप्लीट कर कर इनको जरूर जाना है। ठीक है। चौथा है, सम आयन प्रभाव क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा, रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए एवं ऑक्सीकरण संख्या एवं संयोजकता को समझाइए। ठीक है। छठा है, एल्केन एल्किन तथा एल्काइन के समजातीय श्रेणी के सदस्यों की संरचना सूत्र एवं उनके गुण लिखिए। ठीक है। ये आपका 7वां प्रश्न है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के प्रमुख अधिग्रहित लिखिए एवं इस मॉडल के दोष लिखिए। ठीक है, आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करके जाने हैं, क्योंकि 100% श्योर इन प्रश्न के आपके पूरे आने के चांस है। तो आपका देखिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको उनको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो देखिए, 11वां हक्कल का नियम लिखिए। साम्य स्थिरांक केपी व केसी में संबंध स्थापित कीजिए। यह आपका 13वां। 14, सिग्मा बंध एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HF द्रव है जबकि HCl गैस है, ऐसा क्यों है। ठीक है। इसके बाद में क्रियात्मक समवायिता स्थिर समवायिता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। 19वें, अतिविप से आप क्या समझते हैं। अतिविप के प्रकार को समझाइए। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में से किसके आयन ऊर्जा अधिक है और क्यों। ठीक है। चलिए, इसके बाद में 21वां प्रश्न आपका यहाँ पर, एथेनॉल में कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को समझाइए। ऊर्जा अभिक्रिया, समवायवीकरण, हैलोजीकरण, निरलजीकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप सभी को अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कर जाना है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि 100% श्योर आएंगे ही सही। तो देखिए, आपको जानने से पहले कंप्लीट कर लेना है इनको। प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 24वां है, बफर विलियन से आप क्या समझते हैं। बब्बर मिलियन कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। ठीक है। इसके बाद में लेस्तेलिया का नियम एवं ब्रास्टेड लोरी अम्ल क्षार सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में हेस का नियम क्या है, एक उदाहरण देकर एवं इस नियम के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है। 27वां है, मुक्त ऊर्जा क्या है। मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन भीम की सहायता से किस प्रकार संबंधित है, अथवा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। इसके बाद में sp3 संक्रमण को उदाहरण सहित समझाए। आयनन ऊर्जा क्या, ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक को समझे। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ये आपका 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित नियमों को समझाए। पहला है आपका N+L का नियम, हुर्त्ज़ का नियम। ठीक है। फिर पाउली का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चित का सिद्धांत आदि को समझाइए। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है। इसके बाद में आपका 15 है यहाँ पर। ठीक है। क्रियात्मक एवं स्थित समायों को उदाहरण सहित समझें। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम बताने हैं। ठीक है। यहाँ पर चलिए, आपको इनके भी IUPAC नाम और संरचना सूत्र आपको उनको बताना है। ठीक है।
2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, दूसरा है नियो पेंटेन, तीसरा है मेथोक्सी बेंजीन साइक्लोहेक्सवन। ठीक है, इनके आपको IUPAC नाम बताने हैं और इनकी संरचना सूत्र आपको बनाना है। ठीक है, चलिए ये टोटल प्रश्न मैंने आपको बता दी है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर कर जाना है क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इनको कंप्लीट कर कर जरूर जाना है। ठीक है।